चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारा में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नए सेशन लेके और आज हम करने वाले हैं एसके झा सर का जो साइंस का बुक है। साइंस के बुक से हम करने वाले हैं सर्कुलर मोशन एंड लीनियर मोशन। इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वही सारा प्रश्न मैं लेकर आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, सर्कुलेशन मोशन में आपको क्या क्या पढ़ना है तो पढ़ना है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और आपका स्लोप ऑफ कर्व पाथ और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यही अधिकतर पढ़ना है। और आपका एक एंगुलर मोमेंटम जो है वो पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। इसका थ्योरी भी बेसिक होता है। अगर हम बात करें सेंट्रीपिटल फोर्स की, अगर बात करें एक्सीलरेशन की बात करें तो कोई भी पिन, मान लीजिए कोई भी पिन एक समान चाल से वृत्तीय गति पर चले, यानी ये वृत्तीय गति पर समान चाल से चलता है तो परिमाण समान रहता है, लेकिन त्वरण क्या होता है, उसका त्वरण बदल जाता है। और त्वरण बदलने के कारण क्या हो जाता है, उसका वेग यानी कि वेलोसिटी बदल जाता है, जिसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इसके कारण एक बल लगता है जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अभिकेंद्र बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है, अभिकेंद्र बल को केंद्र की तरफ ये मुख करके बल कहा जाता है। ठीक है, इसमें यही हमको पढ़ना है। अगर हमसे पूछा जाए कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है तो इसे ऐसे लिखते हैं, ये होता है v²/r। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की बात की जाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r। ठीक है, और एक और चीज़ होता है कि ओमेगा बराबर 2πn, n हमारे पास आवृत्ति होता है और t क्या होता है, आवर्तकाल होता है। इसे हम लिख सकते हैं 2a/t। ठीक है, अगर हमसे बात किया जाए कि सेंट्रीफ्यूगल अगर फोर्स की अगर आपसे बात की जाए तो कभी भी इसमें न्यूमेरिकल पूछे तो आपको mv²/r न्यूमेरिकल में लगाना है, अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछे। ठीक है, एक और होता है जो स्लोप ऑफ कर्व पाथ जो होता है, उसमें भी जब वस्तु को ढालनुमा बनाया जाता है तो अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए उसको ये किया जाता है, तो वहाँ फॉर्मूला हम लगाते हैं v = rg tan θ। क्या लगाते हैं, rg tan θ। अगर क्या होता है कि अगर कोई पिन असमान चाल से वृत्तीय पथ पर चलता है, यानी कि अगर इस वृत्तीय पथ पे असमान चाल से चले तो यहाँ r की बात की जाए तो हम लगाते हैं v²/r² प्लस at²। r क्या होता है, r परिणामी त्वरण होता है। अगर ac की बात की जाए तो आपका यहाँ पे देखिए ये पूरा कैसे आता है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि ये रिजल्टेंट जो आता है ये आता है √ac² प्लस at² प्लस 2ac at cos 90 डिग्री। ठीक है, cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से आता है, तो ये क्या बन जाता है, यहाँ से हो जाएगा ac² प्लस at²। ठीक है, सॉरी यहाँ पे cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो ये सारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये यहीं से बन के आता है। ठीक है, तो इसमें आपका r परिणामी त्वरण हो जाता है। अगर ac की बात करें तो ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है और at जो होता है, at आपका हो जाता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ठीक है, चलिए हम डायरेक्ट अब प्रश्न पे आते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या देखते हैं कि वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। तो ये किस सिद्धांत पे आधारित होता है, तो ये अपकेंद्रण पे आधारित होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार मार्ग पर घूमती हुई वस्तु की कक्षीय चाल भी दोगुनी तथा कोणीय वेग ओमेगा आधा कर दिया जाए तो इसका अभिकेंद्र त्वरण कितना हो जाएगा, तो इसका अभिकेंद्र त्वरण क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सोडा वाटर की एक बोतल को गर्दन पकड़कर तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है तो बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्रित होंगे। तो देखिए होता है ना कि ऐसे मान लीजिए बोतल को यहाँ पकड़ के ऐसे घुमाइएगा तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे निकट थी बुलबुले अधिक होंगे, तो जहाँ से आप घुमाइएगा ना उस गर्दन के बोतल के गर्दन पे सबसे अधिक होंगे।
तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन इससे पृथक हो जाता है, ये अपकेंद्र बल के कारण होता है। ये क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है। देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के यहाँ पे बात चल रहा है तो आपको बता दूं, जो अपकेंद्र बल एक काल्पनिक बल होता है, ठीक है, जिसकी कल्पना जो है न्यूटन के तीसरे नियम के सत्यता को माने उस नियम को बचाने के लिए किया गया था। अगर अपकेंद्र बल का परिमाण, अपकेंद्र बल का अगर परिमाण जो है अभिकेंद्र बल के परिमाण के बराबर होता है, लेकिन दिशा क्या होता है? दिशा एक विपरीत होता है। एग्जाम्पल में यही होता है, दूध से मक्खन का अलग करना क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कारण होता है। वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोने का कारण भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही होता है और अपकेंद्रीय पंप होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, घड़ी की सेकंड की सुई को कोणीय चाल क्या होगा? तो उसका कोणीय चाल क्या होगा? घड़ी की सेकंड की सुई की कोणीय चाल क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका π/30, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रेखीय गति में जड़त्व के समान घूर्णन गति में संगत राशि क्या होती है? ये जड़त्व होता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रेल पटरी पर वक्र पर झुकी रहती है क्योंकि आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के लिए, किसके? अभिकेंद्रीय बल के लिए, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो समान वृत्तीय गति कहा जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय गति वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? तो दिशा परिवर्तित हो जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? तो लट्टू का घुमाना केंद्राभिमुख बल का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है? उसे अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि समान वृत्तीय गति के लिए जो भौतिक राशियाँ स्थिर रहती है वे क्या हैं? वो चाल और गतिज ऊर्जा दोनों होती हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थित कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान क्या होता है? उसका मान 0 हो जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित रहता है? तो दिशा परिवर्तित रहता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि एक वस्तु स्थिर चाल से एक वृत्त पर चल रही है, ठीक है, एक वृत्त पर चल रही, तो इसमें क्या होगा? इसमें अंदर की ओर एक त्रिज त्वरण होगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि कभी कभी मोड़ पर मुड़ते समय कार पलट जाती है। जिस समय कार पलटती है वो अंदर की ओर का पहिया पृथ्वी से पहले उठ जाता है, बिल्कुल, तो ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कि वृत्ताकार पथ पर गतिमान यंत्र में एक यात्री अपकेंद्र बल का अनुभव करता है। जब वृत्ताकार पे चलेगा तो अपकेंद्र बल का अनुभव करेगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को क्या कहते हैं? तो इस गति को हम कहते हैं वक्र रेखीय गति, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि घूर्णक गति में बल के अनुरूप क्या होता है? तो बल आघूर्ण होता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका डैश बदल जाता है। क्या बदल जाता है? तो वेग बदल जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि जब एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है समान वृत्तीय गति, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो लगने वाला बल कहलाता है अभिकेंद्रीय बल, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जब एक कार मोड़ लेती है तो वो कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? वो अपकेंद्रीय बल होता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अपकेंद्रीकरण कहलाती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश को तेजी से प्रदान करता है? किसको? तो अभिकेंद्रीय बल को तेजी से प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक घूमती हुई वस्तु का कोणीय वेग निम्न के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है? तो ये रेडियन पर सेकेंड के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियम बल को डैश कहा जाता है? इसे अभिकेंद्री बल कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब एक कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल किसके कारण होता है? तो ये अपकेंद्री बल के कारण होता है। तो चलिए ये 28 क्वेश्चन था सर्कुलर मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे प्रश्न जो है वो रेलवे द्वारा पूछा जा चुका है। तो चलिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा।